पहला क्वेश्चन आपके सामने, सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओडिशा के द्वारा ही इस योजना को मंजूरी दी गई है। ओडिशा मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के पूर्व में स्थित है। ओडिशा की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश से स्पर्श हो रही है, पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ से, उत्तरी सीमा झारखंड पश्चिम बंगाल से स्पर्श हो रही है, पूर्वी सीमा बे ऑफ बंगाल से स्पर्श हो रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का झील यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल रघुवर दास हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की गई है ओडिशा के द्वारा। काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। चावल एक खरीफ फसल होती है। भारत की पहली अंडरसी सुरंग बनाई जा रही है ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन आयोजित किया गया ओडिशा में। कृषि महोत्सव रज का आयोजन ओडिशा में किया गया। विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची 2023 में ओडिशा का मयूरभंज और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कनाडा के राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया है। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। कनाडा की सीमा दक्षिण में अमेरिका, यहाँ पर उत्तर में अलास्का, यह भी अमेरिका का ही भाग है। यहाँ पर एक तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर अमेरिका और यहाँ पर बोरिंग या फिर बेरिंग जल संधि इसको कहा जाता है। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है या फिर जोड़ते हैं, जो भी आप उचित समझे। याद रखिएगा बोरिंग जल संधि। आगे बढ़ेंगे। कनाडा से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। डैनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर बनी है कनाडा से। विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्मल स्ट्रैटेजी शुरू की है कनाडा ने। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली की मेजबानी वैंकूवर कनाडा में की गई। कनाडा ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। यह बैडमिंटन से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। कनाडा ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है। कनाडा से सामान्य ज्ञान की तथ्य देख लीजिए। राजधानी ओटावा है। मुद्रा यहाँ पर कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो है। बर्फ कणों से निर्मित ध्रुवीय पवन को यहाँ पर बिल्जर्ड कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण रहता है। राजधानी भी महत्वपूर्ण रहती है। गर्म पवनों को यहाँ पर चीनूक कहा जाता है। अगर आपसे सामरिक दृष्टि से पूछा जाए तो चीनूक एक हेलीकॉप्टर है। तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। प्रमुख झीलें यहाँ पर सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से स्पर्श हो रही है। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से निकालकर 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था। सन 2000 में 3 राज्य बने थे दोस्तों। झारखंड बिहार से निकालकर 15 नवंबर में बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकालकर 9 नवंबर में बना। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। पूर्वी सीमा ओडिशा और यहाँ पर झारखंड, उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। लोकसभा से यहाँ पर 11 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। अचानकमार राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बादलखोर अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विष्णुदेव सहाय, नाम याद रखिएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। PM मोदी द्वारा 7600 करोड़ की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन रायपुर में किया गया। हमर सुधर लायक अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया। भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत छत्तीसगढ़। IACP 2022 पुरस्कार निजात अभियान को मिला है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सजग अभ्यास का यहाँ पर आयोजन किया गया है। दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में जान लीजिए, पश्चिमी तट के बारे में जान लीजिए। भारत का दक्षिण
हिस्सा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर पश्चिमी तट स्थित है, यहाँ पर पूर्वी तट स्थित है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट को नीलगिरी पर्वत श्रेणी अलग करती है, विभाजित करती है। बात करें पश्चिमी तट की, पश्चिम तट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। यह यहाँ पर 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी तट को दो हिस्सों में विभाजित करती है। 16 डिग्री अक्षांश गोवा से होकर गुजरता है। पश्चिम तट को सह्याद्री भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों अन्य तथ्यों की। भारतीय पश्चिम तट से यहाँ पर दो तथ्य महत्वपूर्ण रहते हैं। मालाबार तट को कहा जाता है केरल राज्य और कर्नाटक राज्य का यहाँ पर क्षेत्र सम्मिलित रहता है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिम तट रेखा है। कोंकण तट के बारे में पूछा जाता है। कोंकण तट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में परशुराम क्षेत्र के रूप में भी किया गया है। भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। आगे बढ़ेंगे, आप राज्य याद रखिएगा, काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किस राज्य की अत्रेपुरम पुथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की ही मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश अगर दक्षिण की बात करें सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। अगर आपसे पूरे भारत में पूछा जाए तो गुजरात प्रथम, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सेना में महिला सर्जन में भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पायल छाबड़ा जी ही यहाँ पर पहली महिला बनी है। यह हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना यहाँ पर चलाई गई है, पुलिस के द्वारा यह चलाई गई है। ऐतिहासिक महाभारत कब्रिस्तान की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कर्णकोट टिला से। परमाणु संयंत्र की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब दिशा डांगर ने जीता है, यह गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? यह पहले अंतरिक्ष अरब यात्री हैं, महत्वपूर्ण रहेगा ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। सुल्तान अल नयादी ही पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है हट्टा साइन ने। जायद तलवार 2023 अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। यह भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया जाता है। 2023 में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है यूएई। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य। भारत ने अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है संयुक्त अरब अमीरात को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पूछ लिया जाए तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ने 77 के समूह G77 और चीन के शिखर सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? यह कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह क्यूबा में आयोजित किया गया है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए, महत्वपूर्ण संगठन रहता है। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य देख लीजिए। जस्ट आस्क, खुल के पूछो AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयास से। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रुचिका काम्बोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं अरविंदम बागची, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, महत्वपूर्ण रहता है, याद रखिएगा। मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। सदस्य 193 देश हैं। स्वीकृत भाषा यहाँ पर 6 हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। संचालन की भाषा मात्र 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। मुख्यालय, स्थापना और महासचिव अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कोविड-19 महामारी के बाद 3 वर्ष के बाद गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है।
दक्षिण अफ्रीका, आप अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सीमा उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, यहाँ पर आप स्वाजीलैंड और लेसोथो से देख सकते हैं। लेसोथो एक ऐसा देश है जो देश के अंदर देश है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। साउथ अफ्रीका से सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। यहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं दोस्तों। विक्टोरिया यहाँ पर कार्यपालिका, ब्लूमफोंटेन नाइक है, केप टाउन विधायिक राजधानी है। 3 राजधानियाँ हैं। मुद्रा यहाँ पर रेंड है। लुसेथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। यह यूनिक तथ्य है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्स कहा जाता है। सामान्य ज्ञान से यह सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। दक्षिण अफ्रीका से करंट अफेयर के तथ्य। अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जीता है जेएस सैनी ने। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2023 हाना गेमन ने जीता है। 12 चीतों को भारतीय स्थानांतरित किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। महिला T20 ट्राई नेशन सीरीज 2023 जीती है दक्षिण अफ्रीका ने। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किसे मिला है? करेक्ट आंसर रहा भारत। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है विशाल सैनी जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। इनके बाद स्थान आता है ओम जी का। इनके बाद अंकुर कुमार जी ने आंसर किया है। अंजलि जी ने आंसर किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, वैश्विक स्तर पर कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है दोस्तों। वह संस्थान जिसने कोवैक्सीन टीका विकसित किया, भारत बायोटेक। यह तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चंद्रयान 2 में रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। यहाँ पर एक तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा 23 अगस्त 2023 से की गई है, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त को लैंड किया, इसलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की बात कही गई है। चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च किया गया था दोस्तों 14 जुलाई 2023। ये कुछ यूनिक तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। हाइपरसोनिक व्हीकल की गति होती है आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।